नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने आला अधिकारियों के साथ दिल्ली स्थित अशोका होटल में करीब 6 घंटे तक रिव्यू मीटिंग के बाद नाबाम तुकी ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में बताया। आइए देखते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण के संदर्भ में मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने क्या कहा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर अभी अशोका होटल में विगत 5-6 घंटे से मीटिंग हो रही है। उस पर किन किन मुद्दों पर आपने चर्चा किया, क्या उम्मीद किया जा सकता है? हमने रिव्यू लिया है जो हमारा प्रदेश में जिन लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिया है और अभी जो काम चल रहा है इन सब का मैंने बुलाया और रिव्यू लिया है जिस कहाँ में क्या तकलीफ है और कहीं कहीं प्रोजेक्ट यहाँ में इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए रुका पड़ा है। इन सब का मुद्दों में हम लोगों ने चर्चा किया कि कहाँ क्या क्या इशू है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। उसका बहुत काफ़ी चर्चा हुआ और बातचीत हुआ। उसको हम लोग केंद्रीय मंत्री के साथ हम लोग बातचीत करके उसका हल करने के लिए कोशिश करेंगे। हमने बात तो किया है और उन्हें काफ़ी पॉजिटिव था और मुझे पूरा विश्वास है ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने में मदद करेगा और जितना सके कोशिश करेगा कि यहाँ से क्लियरेंस जल्दी हो जाए, क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए पैदा नहीं है, ये पैदा तो सारा भारत वर्ष को पैदा मिलेगा। यहाँ का इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा और हमारा जितना भी जो पावर डिफिसिट है उसको पूरा करेगा। तो इसलिए भारत सरकार, मुझे विश्वास है, सिंसियरली ये इशू को सॉल्व करेगा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन समस्या पर मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने कहा, जहां तक संभव होगा जनता के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। वहीं नाबाम तुकी ने कहा कि इस मामले पर, इस समस्या को लेकर हम भारत सरकार से भी मदद मांगेंगे। हाँ, इस बार बाढ़ काफ़ी आया है और बहुत ख़राब हुआ। कल तक तो खबर था कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी तो पूरा बंद था और ईटानगर कैपिटल रोड भी बंद था। तो जैसे तैसे आज कैपिटल को भी रोड खुला हुआ है, वो भी जस्ट छोटी गाड़ी के लिए खुला हुआ है, बाकी बड़ा गाड़ी के लिए फिर और भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने भारत सरकार से हम मांगेंगे वहाँ मदद के लिए और उसका रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़े मुद्दे पर लेटेस्ट नाउ के द्वारा जंतर मंतर पर अधिकार रैली किया गया। आइए देखते हैं लेटेस्ट नाउ के द्वारा जंतर मंतर पर अधिकार रैली का एक हिस्सा। प्रणब मुखर्जी साहब ने मास्टरी किया है, मास्टर डिग्री हासिल, हालांकि अनुपमा सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में क्षत्रियों के बारे में हम ऑथेंटिक हिस्ट्री बहुत जरूरी, पेट्रियट्स ऑफ द कंट्री। वाओ। देखिए, ये जो अधिकार रैली है ये हमने 25 मई को शुरू किया था हरिद्वार से, इस संकल्प के साथ कि हरिद्वार से शुरू करते हुए बंगाल में जाएंगे। बंगाल में हमने गए और बंगाल में कोने कोने में ये आंदोलन को छेड़ा और 10 जुलाई को हमने कलकत्ता में ये रैली रखा था। उसके बाद हम दिल्ली जंतर मंतर में आए। हमारी ये रैली का मकसद एक ही है कि हम सब जानते हैं आज़ादी के 70 साल हुए हैं, मगर अब तक नेताजी और आईएनए के बारे में जो फाइलें हैं, जो हमने PIL के जरिए जाने हैं, करीबन 180 फाइलें हैं, जिनमें से 33 फाइलें से PMO में है, वो पब्लिक डोमेन में आए, उसका डिक्लासिफिकेशन हो, जो कि सरकार ने अब तक क्लासिफाई करके रखा है। इवन मुखर्जी कमीशन, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड एक कमीशन था, उसमें भी उन्होंने इनकार कर दिया था, उनको ये फाइल नहीं दिया गया था। मगर आप जानते हैं ये 70 साल में कुछ दिन के लिए जनता पार्टी और बीजेपी का सरकार रहा जरूर, मगर अभी
मिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, ह्यूज मैंडेट लेके आए हैं। अगर वो चाहे तो उनका कोई बाधा नहीं है, अगर वो चाहे तो ये फाइल डिक्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए हमें नरेंद्र भाई मोदी जी से रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो आगे आए, इसमें गौर करे और जनता का आवाज़ सुने। जितनी नेताजी की फाइल हो सके वो डिक्लासिफाई करे और हमको बताए नेताजी के साथ किन लोगों ने गद्दारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया गया 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान के तहत पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और ब्लॉक विकास अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए दी जा रही है यह ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने और भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं की गाइडलाइंस को समझने के लिए आयोजित किया गया है। इस 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये कोशिश की जाएगी कि वेलफेयर स्कीम्स पर अच्छे से अमल किया जाए ताकि गांव के लोगों को उसका फायदा पहुंच सके। ट्रेनिंग में रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर एन साहू ने सभी ट्रेनीज को 13वें वित्त आयोग अनुदान 2010-15 के नियम और काम करने का ढंग बताया। इस ट्रेनिंग में और भी कई अहम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। ये ट्रेनिंग 18 अगस्त से शुरू हुई थी और 22 अगस्त को ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा। अरुणाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा की गई शिकायत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई सुनवाई। शहरी विकास विभाग की बिल्डिंग में इलीगल ऑक्यूपेंट को लेकर की गई थी शिकायत। शहरी विकास विभाग का ये आरोप है कि लेखी गांव में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्टेड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल में बिना इजाजत के कुछ लोग रह रहे हैं और अब विभाग को उन जगहों की जरूरत है, लेकिन उन जगहों को खाली नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से शिकायत दर्ज कराई गई है। एजीएम तालो पोचोम ने यह बताया कि यूजी बिल्डिंग में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके एमडी को कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर जगह खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तालो पोचोम ने एक और केस के बारे में भी बताया। हमारा जो हियरिंग चल रहा है, ये एक कंप्लेन केस है जो हमारा यूडी डिपार्टमेंट ने शिकायत किया है कि उन लोगों का जो एक बहुत बड़ा भव्य बिल्डिंग बनाया है लेकी बस्ती में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। एक है वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और दूसरा है मैरिज हॉल जो कि पब्लिक यूटिलिटी का बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग में अभी डिपार्टमेंट जो है कुछ कार्रवाई काम में लाना चाहता है, तो जो इलीगल बैठा है उनका एगेंस्ट में शिकायत किया था। एक है जो बिल्डिंग का अंदर में बैठा हुआ है जो एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, उनका जो मालिक है वो एमडी है, उनको समन किया गया है। तो लास्ट हियरिंग में केस को एडजॉर्न किया गया था कि इसलिए कि उनका जो डिपार्टमेंट का हाई कोर्ट से जो डायरेक्शन था उसको कंप्लाई किया कि नहीं किया। तो आज डिपार्टमेंट ने फाइल में रिकॉर्ड को लेके हमको एग्जिबिट किया कि ऑलरेडी कंप्लाई किया है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन था कंसिडरेशन करने के लिए वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट को, दे हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड कि उनको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसलिए ये सरकार का बिल्डिंग में उन्होंने बिना अथॉरिटी का वो घुस के बहुत दिन से बैठा हुआ है और ये बहुत ही सीरियस मामला है और इससे किसी को एक रॉन्ग मैसेज जाएगा कि सरकार का बिल्डिंग में अनऑथोराइजली बेच सकता है बोल के। तो हमें समय हालांकि एक इंस्टीट्यूट है इसलिए टाइम दे दिया 2 सप्ताह का। आज हमने ऑर्डर पास कर दिया कि विदिन 2 वीक्स में वो खाली कर देगा, ताकि एक मैसेज सभी को मिले कि चाहे वो कोई भी यूटिलिटी कोई भी अच्छा काम हो या बहुत ही अच्छा काम हो, समाज का काम हो, लेकिन उस काम को हमारा नियम का अनुसार, हमारा कानून का अनुसार, हमारा प्रोसीड्यूर का अनुसार जो बाइंडिंग है सभी को वो फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो नहीं किया है। दूसरा है उस सेम बिल्डिंग में नीचे एरिया में जो यूडी डिपार्टमेंट ने ज़मीन को पहले से 2011 में कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। एक मैरिज हॉल है और एक ये जो अभी यूडी का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें एक पार्किंग स्पेस है। और पार्किंग स्पेस में जो अभी हमारा ये जो एक सीपीसी को फॉलो करता है एज ए सिविल कोर्ट, तो मैंने उन लोगों को समन किया एंड आई हैव टेकन ऑन ओथ
ओथ में वो हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और एविडेंस के लिए अभी पर्याप्त सामान नहीं मिला, मटेरियल नहीं मिला ऑर्डर को पास करने के लिए, इसलिए 2 आदमी को और कुछ सरकार का जो डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका रिकॉर्ड को कॉल किया है। और एक आदमी को समन किया है जो वाल बनाया, जो एक हमारा ये इसमें प्राइम जो रिकॉर्ड हमको लग रहा है, अगर वो रिकॉर्ड अगर मिल जाए, स्टेटमेंट को मिल जाए, तो हमारा जो जजमेंट है वो सही जजमेंट दे पाएगा। इसलिए नेक्स्ट डेट हमने फिक्स किया है, एडजॉर्न किया है। मंडे को फाइनल हियरिंग होगा और हम ऑर्डर पास करके जो सही नियम के अनुसार होता है, कानून के उस अनुसार होता है, उस मुताबिक से हम डिसीजन लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के नामसाई इलाके में आर्मी ने पुलिस की मदद से TSSF के एक ग्रुप पर छापा मार भारी मात्रा में आर्म्स बरामद किए हैं। TSSF कथित तौर पर म्यांमार में उपजा हुआ एक विद्रोही संगठन है जो लोहित और चांगलांग जिलों में काफी प्रभावी है। सेना और पुलिस की तरफ से की गई कार्यवाही में भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूक बरामद की गई है। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये समूह जबरन वसूली और ड्रग पेडलिंग में भी काफी सक्रिय रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।